हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो हर हफ्ते इस चैनल पे जो भी लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम लोग डेफिनेटली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो किसके लिए, ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को बहुत मददगार साबित यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जो लोग कंप्लीटली बिगिनर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि उनके जो मिस्टेक्स होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ बेसिक मिस्टेक रहते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक रहते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, बट सेम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वही मिस्टेक्स करते रहना, ये बेवकूफ़ी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, कुछ मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिटेल इन्वेस्टर के बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं मुझे कि सर मैंने ये स्टॉक खरीदा है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ। ये इसीलिए वो सवाल यहाँ पे पूछते हैं क्योंकि उनको ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे पता नहीं है। सो ये जो दो गलतियाँ वो यहाँ पे कर रहे हैं, सो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अगर वो ये दो गलतियाँ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कैच कर लेंगे, सो डेफिनेटली उनको ये फिर बाद में मिस्टेक यहाँ पे नहीं हो जाएंगी। सो चलिए वो कौन से दो मिस्टेक्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड उसके बाद कुछ डेमो एग्जाम्पल भी यहाँ पे ज़रूर दे दूंगा। दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए वापस हम लोग आ चुके हैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, दो मिस्टेक्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। प्रेजेंटेशन खराब रहेगा इसीलिए फोकस जरा ज़्यादा रख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। दो मिस्टेक क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, बाय करने के बाद नहीं चेक करना होता है, राइट। बाय करने से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट ये दो चीज़ें तो मेनली चेक करो जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं, एंड बाद में उनको पछतावा यहाँ पे होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दो मिस्टेक क्या है, पहला मिस्टेक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, वापस कहना चाहूँगा क्या, मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करना होता है। एंड सेकंड वन, उस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट का हिस्ट्री आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना होता है। ये दो चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर अगर कर लेंगे तो उनको बहुत सारा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, मतलब इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगा, जो कि वो गलतियाँ वो बाद में नहीं करेंगे। कौन सी दो चीज़ें, पहले तो मार्केट कैप आप लोगों ने चेक करना है कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले, एंड दूसरा स्टेप क्या है कि उस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करना है, मतलब हिस्ट्री देखना है। अभी आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, बहुत कुछ होने वाला है, और वही चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि फोकस होना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से, मार्केट कैप। अभी बहुत सारे लोग जो बिल्कुल बिगिनर है वो बोलेंगे सर मार्केट कैप रहता है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जितने भी शेयर्स है वो फ्री फ्लोट रहते हैं इनटू शेयर का जो लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसके हिसाब से हम लोग को मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। वो कोई आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ गूगल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल रहता है। पर ये मार्केट कैप होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं सिंपल भाषा में बोल दूं ना दोस्तों, ये मार्केट कैप ये बताता है इस कंपनी की साइज कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, राइट। ये चीज़ें अगर आप बिना देखे इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट कैप के हिसाब से उस स्टॉक का हम लोग को नेचर समझ में आ जाता है, उस स्टॉक का मूवमेंट समझ में आ जाता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये कोई फिक्स थियरी नहीं है, बट एक एवरेज बात आप लोग इसको जरूर पकड़ सकते हो। मतलब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, मार्केट कैप अगर मैं बात करूँ, मैंने इसके पहले भी बताया, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 1000 से कम है, 1000 से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कैप कंपनी। क्या बोलते हैं, माइक्रो कैप। अगर उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है तो उसको हम लोग माइक्रो कैप कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक है, या फिर आप बोल सकते हो 1000 करोड़ से ज़्यादा या फिर 5000 करोड़ से कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी। आप लोगों ने सुना ही होगा ना। एंड किसी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड कैप कंपनी। एंड किसी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है, 30-40 हज़ार करोड़, 50-60 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो वो लार्ज कैप कंपनी या फिर उसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। ये मार्केट कैप, आई होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ रही होगी। ये मार्केट कैप जान के हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग उस स्टॉक का वॉलेटिलिटी पता करते हैं।
वॉलेटिलिटी मतलब वो स्टॉक कितना ऊपर भाग सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, इसका हम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टॉक का नेचर समझ में आ जाता है। अगर एक कंपनी बहुत ही छोटी है मतलब लेट से एक कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी क्या है, कम है, मतलब क्या है वो, अभी अभी बताया मैंने, वो माइक्रो कैप है। उस कंपनी का दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो मूवमेंट रहेगा उसमें अगर तेज़ी आई ना तो आपको शायद से 500-600% भी रिटर्न्स मिल जाएंगे। एंड अगर वो स्टॉक गिरेगा ना तो वो स्टॉक आपको आराम से 50-60-70% भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी होती है। हम लोग क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कमेंट, XYZ स्टॉक सर मैंने खरीद लिया है, ठीक है, और सर अभी हम लोग क्या करें, वो स्टॉक 40% गिरा है। मैं जब चेक कर लेता हूँ उस कंपनी का मार्केट कैप रहता है दोस्तों, माइक्रो कैप मतलब 700 करोड़ रहेगा, 600 करोड़ रहेगा, मतलब 1000 करोड़ से कम है, मतलब आपका बेसिक ही वीक है। ये मिस्टेक आप लोगों ने पहले की है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने उसको मार्केट कैप चेक ही नहीं किया है। अगर आपने मार्केट कैप चेक किया, वो इंडिकेशन देगा कि उस कंपनी में कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है, 50-60-70-80% तक वो गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह छोटी कंपनी है, उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत कम होता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो जो जितनी बड़ी कंपनी है वो कम गिरेगी, बट जितनी छोटी कंपनी रहेगी वहाँ पे बहुत सारे लोग फटाफट एग्जिट कर लेते हैं। सो ये चीज़ें चेक करनी होती है, राइट। एंड ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत सारे लोग, कितने सारे लोगों का कमेंट आता है, सर ये स्टॉक ना 15% गिर गया। मैं चेक कर लेता हूँ, वो स्टॉक रहता है दोस्तों मिड कैप। अभी मिड कैप 15% नहीं गिरेगा तो फिर कैसे चलेगा, वो तो आराम से 20-30 तक भी, 35 तक भी नीचे आ जाता है। स्मॉल कैप रहेगा तो 50-60 तक भी जाता है, माइक्रो कैप 70-80 तक भी गिर जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट एक बेसिक रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, बट हम लोग वो चेक ही नहीं करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ये पहला चेक करना होता है कि उस कंपनी का मार्केट कैप के, इससे हम लोगों को उसका एक नेचर पता चलता है कि यस ये इतना एक्सट्रीम ऊपर जा सकता है, इतना एक्सट्रीम नीचे आ सकता है। एंड सेकेंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उस कंपनी का चार्ट, हिस्ट्री का चार्ट, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करना होता है। इससे भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अभी मैं आप लोगों को डेमो बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा, तब आपकी आंखें खुलेगी कि अरे हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक है तो मुझे डरना नहीं चाहिए, हाँ ये स्टॉक का नेचर ही वैसा है। तो ये हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये थियरी के साथ एग्जाम्पल मैच हो गए तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि TCS। अभी आप देख सकते हैं TCS मैंने ये स्टॉक ओपन किया है। अभी इसका हम लोगों ने क्या करना है, निवेश के पहले एक नॉर्मल बेसिक मार्केट कैप देखना है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ दोस्तों, आप लोगों को मार्केट कैप मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा मार्केट कैप लिखा हुआ है, कितना है, 12.5 लाख करोड़। ट्राई कीजिए कि मार्केट कैप करोड़ में ही रहे, राइट, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये कितना है, 12.5 लाख करोड़। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, राइट। इसमें आप लोगों को गिरावट 60-70-80% देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये गिर सकते, 15%, 20% भी गिर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट 60-70-80% नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 12.5 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, इसका अर्थ क्या है, ये लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। अगर यही कंपनी का मार्केट कैप अगर यहाँ पे होता, लेट से 150 करोड़, 500 करोड़, गिर सकता है वो 70-80% तक नीचे आ सकता है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। एंड इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये देखिए, मैंने इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर लिया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है, इसमें हम लोग को ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये ब्लू चिप टाइप की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट अभी आप लोगों को धीमे धीमे करके और क्लैरिफिकेशन मिलते जाएंगे जब हम लोग एग्जाम्पल बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, पिडिलाइट इंडस्ट्री। ठीक है, अभी इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्केट कैप एक बार चेक कर लेते हैं। कितना है मार्केट कैप, 1,11,600 करोड़। ऑब्वियसली ये प्लस माइनस होगा, जैसे शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है वैसे, बट मोटा मोटा क्या है यहाँ पे, 1 लाख करोड़ का, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। एंड हम लोगों ने सेकंड क्या करना है, ये देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उसका ओपन करके देखना है। देखिए, हमें एक अंदाजा आ जाता है कि ये कंपनी में ऐसे 70-80-90% की गिरावट नहीं होगी। एंड इसका चार्ट पैटर्न भी बताता है कि चलो ठीक है करके। ये चार्ट पैटर्न मैं आप लोगों को क्यों बताने के कह रहा हूँ, वो आप लोगों को कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, होगा जरूर इस टॉपिक के ऊपर आपको भी पकड़ आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे। वैभव ग्लोबल, ये स्टॉक में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट किया है, इसमें कोई पाप नहीं है, बट उन्होंने ये दो चीज़ें चेक ही नहीं की है। क्या नहीं चेक किया है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। ऑब्वियसली ये मार्केट कैप चेंज होता है, जब स्टॉक 40-50% गिरेगा तो नीचे आएगा, बट एक रफली देख लेना क्या है, 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है, या फिर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप पकड़ लेना, या फिर 8,000 करोड़। मतलब क्या है, ये छोटी कंपनी है दोस्तों, ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। एंड इन कंपनीज में हम लोग को भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी वाला रूल नहीं है, बट एक अंदाज़ा
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी स्टॉक में अगर आप लोग बोलते हो कि उसका मार्केट कैप 5-6 हज़ार करोड़ है, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि यस, इसमें वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। ये भागेगा तो 300-400%, बट गिरेगा तो फिर हम लोगों को 70-80% भी हम लोग को झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो वैभव ग्लोबल, ठीक है। अभी आप इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, 60% डाउन। अभी जिन लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, मार्केट कैप क्या है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, वो तो मतलब शॉक ही हो जाएंगे, बोलते ये क्या खरीद लिया मैंने। सो ये दोस्तों इस स्टॉक का नेचर ही वैसा है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, राइट। अगर आप लोग क्रिकेट का एग्जांपल लोगे, अगर पुजारा बैटिंग करने आएगा, वो 50 बॉल में सेंचुरी नहीं मारेगा, वो 500 बॉल में धीमे धीमे खेलेगा। तो ये नेचर आपको पता चलता है स्टॉक का कैसा है, राइट। अभी मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या है, ये देखिए, यहाँ से वो 60% गिरा है। इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये बताता है कि हिस्ट्री में ये स्टॉक इसके पहले भी 70-80-90% गिरा है। चलो आपको मेरे डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना गिरा है, 96% तक ये नीचे आया। ये देखिए 94% नीचे। एक बार नहीं, ऐसा बार बार हुआ है दोस्तों। ये देखिए आप लोगों के सामने ये डेमो हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना है? 60-70। अगर आप लोग एग्जैक्टली चेक करोगे तो आपको 80-90 तक भी देखने को मिलेगा। मैंने तो रफली दिखा दिया 60%। मतलब ये स्टॉक बाय डिफॉल्ट ही 60-70% गिरता है दोस्तों। डोंट एक्सपेक्ट ये 15-20% गिरेगा। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है। अभी ये नीचे आया है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी इसने ऐसे बहुत बार जलवे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। सो जब हम लोग को ये चीज़ें पता चलती है, वैसा आप लोग क्या होते हो, फिर मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि इस स्टॉक में कितना पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कितनी रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये हमें समझ में आ जाता है, राइट। ऐसी कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। ऐसी कंपनी अपने छोटे अमाउंट लगाकर यहाँ पे चाहो तो शुरुआत कर सकते हो। सो ये चीज़ समझ में आती है। चलो एक और स्टॉक देख लेते हैं। कौन सा है स्टॉक? IOLCP, राइट। अभी ये भी कंपनी बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भयंकर तेजी आते ही बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ये देखिए 1 साल में कितना गिरा है, 50% डाउन। क्या ये शॉकिंग बात है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? चलो एक बार चेक कर लेते। इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, 2000 करोड़। अभी ये 50% गिरा, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास था। बट स्टिल है तो कंपनी स्मॉल कैप टाइप। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यस ये गिरेगा। प्लस अगर हम लोग इसका हिस्ट्री देख लेते तो आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए अभी कितना है, ये ऊपर से 50-60% गिरा है। चलो हिस्ट्री देख लेते। 2017 में गिरा था, देख लो आप, आपके सामने ये कितना है, 60-70%। इनफैक्ट और चेक अच्छे से तरीके से करोगे तो 75-80 भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ये कंपनी 60% गिरी थी, यहाँ पे भी ये कंपनी 55% गिरी थी, यहाँ पे भी ये कंपनी 45% गिरी थी। तो अभी 50% गिरी है। ये क्या बताता है? हिस्ट्री से हम लोग को ये अंदाज़ा आता है। तो ये दो मिस्टेक दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते, कोई भी स्टॉक रैंडमली खरीद लेते बिना जाने, राइट। तो ये ऐसा नहीं करना है। उसका मार्केट कैप हम लोगों को अंदाज़ा देता है कि उस स्टॉक में कितना एक्सट्रीम अप कितना एक्सट्रीम डाउन हो सकता है, राइट। एंड हिस्ट्री वाला चार्ट पैटर्न बताता है कि ऐसा चीज़ इसके पहले हुआ है या नहीं। सो इससे आप लोग क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हो, राइट। ये अगर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? अभी टालब्रोस एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कंपनी अगर आप देखोगे टालब्रोस, ये कौन सी है? मार्केट कैप देखिए, बाप रे बाप, केवल 550 करोड़। अल्ट्रा रिस्की कंपनी दोस्तों, मतलब 1000 करोड़ से इसका कम मार्केट कैप है। मतलब क्या है? ये माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। एंड माइक्रो कैप कंपनी मतलब अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हो, मैं तो पकड़ कर चलूंगा कि ये कंपनी कभी 60-70% भी नीचे आ जाए तो चल जाएगा। तो सर फ़ायदा क्या 60-70% नीचे? क्योंकि ऐसे ही कंपनीज भागते वक्त 500-1000% भी भाग सकते हैं। यस, तो ये एक एडवांटेज होता है। उसी के साथ साथ ये डिसएडवांटेज भी होता है। जितना रिस्क है उतना तो रिवॉर्ड रहेगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये देखिए इसके पहले जैसे मैंने बोला ना, ये देखो 60-70% गिरा, यहाँ पे 60-70% गिरा, यहाँ पे 60% गिरा है, यहाँ पे 50% गिरा है, तो यहाँ पे भी गिर जाएगा तो पता चल जाता है। सो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्ट करने के बाद नहीं, वो पोस्टमार्टम करके कोई फ़ायदा नहीं। कमेंट्स में आ जाते सर ये स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं चेक करता हूँ ये माइक्रो कैप है या फिर स्मॉल कैप है, उतना तो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये आप के दिमाग में ये चीज़ें फिट होनी चाहिए दोस्तों, राइट। और जैसे मैंने कहा ये कोई गारंटी वाला रूल नहीं है। गारंटी वाला रूल नहीं मतलब एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए टाटा स्टील। अभी टाटा स्टील अगर आप देखोगे तो कितना है, अरे ये तो 1 लाख करोड़ की कंपनी। चलो मतलब ये इतना ज़्यादा गिरेगी नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो मतलब है तो 1 लाख करोड़ की कंपनी, बट ये तो चलता है बिल्कुल माइक्रो कैप स्मॉल कैप की तरह। तो इसीलिए हिस्ट्री के चार्ट पैटर्न भी हमें ये चीज़ें बताती है। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है। बहुत सारे लोग ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा करना नहीं होता है दोस्तों। सो ये दो चीज़ें अगर आप लोग स्टार्ट कर दोगे यहाँ पे, कौन से जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, कि कंपनी का मार्केट कैप एंड उसका हिस्ट्री का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी।
सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे बोल दिया। अभी कोई तो एक स्मार्ट रहेगा, वो ये सोचता होगा सर 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 आप तो कह रहे हो कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ये तो बता दो जो अभी अभी आईपीओ में आए हैं उनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो कुछ रहेगा ही भी नहीं। किसी का 3 महीने का डेटा रहेगा, किसी का 1 साल का डेटा रहेगा, उससे क्या समझ में आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है जो कंपनी जस्ट अभी अभी बाजार में आई है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें पता ही नहीं वो स्टॉक का पैटर्न क्या है, राइट। इसीलिए आईपीओ वाले जो स्टॉक रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहता है। हमें पता नहीं, हाँ मार्केट कैप मिल जाएगा ये 3,000 का है या 30,000 का है, बट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है कि ये स्टॉक इसके पहले कैसे चला था, ऐसे 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 चला था कि ऐसे ऐसे अवेलेबल ही नहीं। वो तो हिस्ट्री बनाएगा अभी, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यू एज, मतलब न्यू एज नहीं, जो अभी अभी न्यू कंपनी लिस्ट हुई है आईपीओ वाली कंपनियाँ, वो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, राइट। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है। आप देख सकते हो आईपीओ वाले कंपनीज के स्टॉक्स कितने गिरे हैं, 50%, 60%। क्यों गिरे हैं? क्योंकि उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे फटाफट प्रॉफिट बुकिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो दोस्तों तो ये 2 मिस्टेक्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, राइट। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो इससे समझ में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर मुझे पूछता है ABC लिमिटेड, सर ये स्टॉक फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और मुझे पूछता है सर ये 15% गिरा, अभी मैं क्या करूं? अरे वो स्मॉल कैप है, 30-40% गिरेगा तो उससे एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है, उसका नेचर ही वैसा है, राइट। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। ये मैंने अज्यूम किया है कि नॉर्मली हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा है, गिरावट के पीछे के रीजंस भी देखने होते हैं, बट एक बेसिक नेचर मैंने आप लोगों को कंपनीज का क्या कैसे चेक करने का होता है वो बता दिया, और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने होते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। सो प्रेजेंटेशन खराब था, बट स्टिल अगर आप लोगों को ये मेन पॉइंट्स अगर आपको पता चल गए होंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो, तो मुझे भी एक फीडबैक मिल जाता है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।